इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूर हसन आज आपको BPSE 141 गांधीयन पॉलिटिकल कंसर्न एंड आइडियाज का ब्लॉग 2 आज का उन्वान है स्वराज एंड स्वदेश ऑफ गांधी। ये जो कंसेप्ट ऑफ स्वराज जो है इसने अपना इम्पोर्टेंस न कि खाली गांधी के स्पिरिचुअल में बल्कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज में भी बहुत ज्यादा एतबार हासिल किया। स्वराज न खाली एक पॉलिटिकल मूवमेंट रहा बल्कि ये एक स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज का भी अहाता अपने आगोश में ले लिया। असल में वर्ड क्या है? ये जो वर्ड स्वराज है स्कियर वर्ड है, वैदिक वर्ड है जिसका मीनिंग है सेल्फ रूल और सेल्फ रेस्टेंस। अब गांधी का क्या कहना है? गांधी कहता है कि ये जो नेशनल स्वराज है, नेशनल स्वराज को हम किसी भी हालत में अचीव तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने आप जरूरत के मुताबिक अटेनिंग इंडिपेंडेंस स्वराज। अब गांधी जी जो वो बिलीव करता था कि इंटरनल स्ट्रेंथ हमें होनी चाहिए स्वराज को हासिल करने, क्योंकि स्वराज एक मूवमेंट रहा। लेकिन गांधी क्या कहता था कि इसको बिलीव था, गांधी जी को भरोसा था कि इंटरनल स्ट्रेंथ जो हमारी होती है अपॉन वंस एबिलिटी टू फाइट वंस आइडियाज और द ऑर्डर्स। लेकिन इस कंसेप्ट में हमें बहुत से सारी चीजों का, न कि हमें स्वराज का बल्कि बहुत सारी, जिसको हम इस मकसद से, इस गर्ज से कि इसमें कितनी चीजों का आपकी बुक में दोस्तों कि आपके BPSE जो गांधी एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड है इसमें किन चीजों को हमें समझाने के लिए कोशिश हम कर लेंगे। पहला कि स्वराज क्या है, दूसरा कि स्वराज सियासी स्वराज जिसको हम पॉलिटिकल स्वराज कहते हैं, इक्तिदारी स्वराज या गांवों की ग्राम स्वराज जिसको कहते हैं, स्वदेशी और खादी क्या है, ट्रस्ट, रोटी और मेहनत, समाजी स्वराज, खुद पे कंट्रोल करने के स्वराज, और आखिरी में हम इसके साथ साथ समरी का भी उपयोग करेंगे। 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान के कौमी शनाख्त और सकाफती कौम परस्त में इजाफा देखने को आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में कायम हुई थी, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान की अपनी शनाख्त पर फख्र को जगाया। लेकिन उन्होंने वेद और हिंदुस्तान के माजी की अजमत की हिमायत की। पढ़े लिखे हिंदुस्तानी तबके को अब भी सफेद साहिबान से कमतर महसूस होता था। अंग्रेजों के जरिए बंगाल की तकसीम ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। कब हुआ था पर्शियन बंगाल? जब हम 1909 की बात करते हैं, तो स्वदेश में इसका पूरा हम कोशिश करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अदीब अपनी ताकलवा जैसे कि सऊदी समाज के जरिए हिंदुस्तान शनाख्त बनाने के लिए काम कर रहा था। स्वराज बतौर मेरा पैदाशी हक के लिए तिलक की कॉल ने खासतौर पर 1883 के बाद हिंदुस्तान कौम परस्त के लिए मिजाज को मजबूत किया। मीन्स कि हम कहेंगे यहाँ पे कि पॉलिटिकल, पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्वराज गांधी जी का बिलीव था। गांधी जी इस बात पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे
कि तब तक एक नेशन में अपना सिस्टम का गवर्नमेंट नहीं आ सकता है, नहीं बन सकता है, जब तक कंडीशन प्रिवेल ऐसे होंगे कि रूल ऑफ व्हेन देयर इज रूल ऑफ द पीपल, जब तक वहां पे लोगों का अपना रूल नहीं होगा, जब तक मीन्स वहां पे स्वराज नहीं होगा। लेकिन एसेंस ऑफ मीनिंग ऑफ स्वराज वाज पावर meant to be in the hands of the people। स्वराज का जो एसेंस मीनिंग था वो यही था कि लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए, लोगों के हाथों में हुकूमत का बागडोर होना चाहिए। यही तो गांधी जी का स्वराज का मकसद था। गांधी जी का स्वराज का तस्वुर, स्वराज के माने खुद हुक्मरानों के हैं। मीन्स की गांधी जी कहता है, गांधी जी का एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि स्वराज का जो स्ट्रक्चरल मीनिंग है वो खुद हुक्मरानी के है। मीन्स की इंसान खुद अपने आप की हुकूमत चलाना चाहिए। स्वराज की सियासी, इक्तिसादी और समाजी जितने खुद पे काबू पाने के तौर पर स्वराज कहलाता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो गांधी जी ने शहर और देहातों के दरमियान खलज को फाड़ने की जरूरत पर जोर दिया कि देयर वाज अ बैरियर, इनके बीच में एक बैरियर हुआ था। किनके बीच में? शहरी, रूरल एंड अर्बन पीपल, इनके बीच में एक दरार पैदा हुआ था, जिसको गांधी जी बहुत कोशिश कर रहा था कि इस दरार को भरने के लिए, इस दरार को दूर करने के लिए, बल्कि खुद हिंदुस्तान की बेदारी और कोशिशों के जरिए उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। वो कब लिखी है उसने? 1909 में। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजी लफ्ज आजादी या आजादी के बजाय इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए स्वराज की रूह का प्रचार किया। अगर हम कहते हैं कि असल जो स्वराज का मकसद है सेल्फ रूल मीन्स फ्रीडम, तो गांधी जी ने इसको यूज क्यों नहीं किया? गांधी जी क्यों रहे कि एक अंग्रेजी वर्ड होने के नाते? क्योंकि दोस्तों, आपको अगर आपने मेरे पीछे हुए लेक्चर भी देखे होंगे, तो उसमें मैंने यही कहा कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 से लेके 1948 तक इसी जद्दोजहद में रहे कि कैसे हिंदुस्तान की इक्तिसादियत, पॉलिटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, मॉरल से आगे बढ़ाए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। और इन्हीं चीजों पे उसने ध्यान दिया कि हमें अपनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और इसी तरीके से उसने फ्रीडम के बदले स्वराज को वर्ड को इस्तेमाल किया। उसी तरीके से कि कौम की तामीर के लिए, कि एक कौम की तामीर के लिए कि एक इज्तिमाई कोशिश की जरूरत थी। गांधी जी वाज इन अ सेंस दैट each and every individual should afford to make this world, make this country strong। गांधी जी का यही एक ख्वाब था, यही एक तामीर की जरूरत थी कि हर एक फर्द को, हर एक कौम को, हर एक तबके को इस कंट्री की इस्लाहात या इज्तिमाई कोशिश होनी चाहिए, ताकि वो इस तरीके से अपने कौम को, अपने कंट्री को मजबूत करे, इनफरादी के तस्वुर को मुनासिब मुकाम दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि स्वराज एक जामिया तस्वुर है।
गांधी जी ने क्या कहा, इट इज अ पिलर, इट इज अ, वी कैन से कि स्वराज जो है एक जामिया तस्वुर है, सियासी भी, इक्तिसादी भी, समाजी भी, इखलाकी भी, जो कि इंसान को हर मुमकिन हद तक कामिल होने की इंतहा ज़रूरत पर जोर देता है। यही तो गांधी जी ने कहा कि वो बिलीव करता था कि हेल्दी पीपल जो हो, ऑनेस्ट पीपल हो, ओपिनियन ऑफ द डेमोक्रेसी है। ही बिलीव दैट हेल्दी एंड ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ द डेमोक्रेसी, कि अगर हम डेमोक्रेसी का चाहते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारे हाथ में यही होना चाहिए क्या, कि हम हेल्दी होने चाहिए, हम ऑनेस्टली काम करना चाहिए। गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि एक डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कि इस स्वराज को एक डेमोक्रेटिक ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए, ताकि लोग इसको आराम से, एतबार से अपनाए, और लोग इसको आराम एतबार के अपनाने से लोगों में बेदारियां कायम हो, और अपने मन के हिसाब से अपने जरूरियातों की उजागर करे। लेकिन गांधी जी के रूहानी, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी नजरे में स्वराज के तस्वुर को बहुत अहमियत दी गई, कि गांधी जी का जो ख्वाब था कि स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल या समाजी, सोशली या इकोनॉमिकली, हर एंगल से उसने स्वराज को बहुत अहमियत दी, कि अगर आपको इकोनॉमी बढ़ानी है तो स्वराज को यूज करना है, अगर आपको सियासी अपनाना है, सियासी रोल को उजागर करना है, तो स्वराज को उजागर करना है, अगर आपको समाजी, सोशली अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम कह सकते हैं कि हमें स्वराज को याद करना। उन्होंने स्वराज के माने का असर नौ जायजा लिया, और इस वक्त के मुताबिक जिसमें वो रहते थे, और लफ्ज स्वराज का इस्तेमाल हिंदुस्तान लोगों के जज्बे को बेदार करने के लिए किया। उसके मुताबिक स्वराज एक मुकद्दस लफ्ज है, एक वैध लफ्ज है, जिसका मतलब खुद हुक्मरानी और ज़ब्त नस्ब था। गांधी जी ने कहा कि ये जो स्वराज जो है, ये एक स्पिरिचुअल वर्ड है, ये मुकद्दस लफ्ज है, जिसका मतलब है कि खुद हुक्मरानी करना। या गांधी जी का ये भी ख्याल था कि कौमी स्वराज जो है, इन्हें जराए से हासिल किया जा सकता है, जो इनफरादी स्वराज के हौसले के लिए दरकार थे। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि पीपल शुड, कि लोगों को चाहिए कि वो फुल्ली कॉम्पिटेंट हो, किस लिए, टू रिटेन द पॉलिटिकल पावर इन द हैंड्स ऑफ, रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, इस चीज का कॉम्पिटेंट होने चाहिए लोग, कि वो पॉलिटिकल पावर किन के हाथ में होना चाहिए, लोगों के हाथ में होना चाहिए, टू मिनिमम एस्टेब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि लोग अपने आप की हुकूमत बना पाएंगे। ये गांधी जी का ख्वाब था। गांधी जी ने ऐलान भी किया कि खुद हुकूमत मुकम्मल तौर पर किसी की अंदरूनी ताकत पर मंसूर नहीं है। मीन्स गांधी ने यह कहा कि अगर कोई कहता है कि खुद अंदरूनी ताकत जो हमारे पास है, एक इंसान अपना ताकत का प्रयोग करके पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत नहीं कर सकता है। जब तक लोगों में जान ना आ जाए, हर कोई कोशिश ना करे, हर कोई मुकम्मल तौर पर लड़े कि हमें किस तरीके से अपने आप पर
हुकूमत करनी चाहिए। हमें आप पे किस तरीके से स्वराज का जो नारा है, स्वराज का जो मकसद है, वो अपने आप पे कैसे हम उपयोग करें। अच्छा, हर किसी तमाम मुश्किलातों से लड़ने की सलाहियत हो। अब इस स्वराज को अपनाने में लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस स्वराज को अपनाने में, इस स्वराज को अपने ऊपर लागू करने में लोगों को लड़ाई भी लड़नी पड़ेंगे, मुश्किलातें भी आ जाएंगे, लेकिन उन मुश्किलातों से लड़ने के लिए अकेला आदमी तो नहीं लड़ सकता है। उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए, जीतने के लिए एक इंसान खुद तो अकेला नहीं लड़ सकता है। अब क्या करना है, सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई का, इन मुश्किलातों को दूर करना है। यही गांधी जी का असल में मकसद था कि स्वराज का। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी खुद मुख्तारी है, यानी मर्दों और औरतों की एक बड़ी तादाद के लिए खुद हुकूमत, इनफरादी खुद हुकूमत से बेहतर नहीं है। इसीलिए इसे बिल्कुल इन्हें जराए से हासिल किया जाना चाहिए, जो इनफरादी खुद के लिए दरकार है, हुकूमत या खुद हुकूमत। अब हम पॉलिटिकल स्वराज की, मैंने इससे भी पहले थोड़ा सा, पॉलिटिकल स्वराज का ख्याल ये था कि हर कौम को अपना निज़ाम हुकूमत इन हालात के मुताबिक होना चाहिए जिसमें अवामी हुक्मरानी होगी। स्वराज के इनके तस्वुर का निचोड़ यही था कि इक्तिदार अवाम के हाथ में होना चाहिए। पॉलिटिकल स्वराज का ही यही मकसद था। गांधी कहता है कि लोगों के हाथों में हुक्मरानी होनी चाहिए, इखलाकी अथॉरिटी पर मुबनी जमहूरियत रियासत होनी चाहिए। ये गांधी जी का ख्वाब था। यही गांधी जी कहता है, चाहे बाल गंगाधर तिलक की बात करें हम, चाहे लाल पुतराज की बात करेंगे हम, चाहे हम मौलाना आजाद साहब की बात करेंगे, या किसी भी जिसने इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने दिन रात से मेहनत की, तो हम उनका इसरार यही था, उनका असर यही था, उनका कहना भी यही था कि हिंदुस्तान अपने ऊपर कैसे अपने आप पर हुकूमत करेंगे। उनके पास कौन सा चीज होना चाहिए। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हमें इस बात को भी जहन में रखना है कि गांधी जी ने इक्तिसादी स्वराज, या जिसको हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक स्वराज भी कहते हैं, गांधी जी क्या कहता है इकोनॉमिक स्वराज में, कि उसका यही ख्याल था कि हिंदुस्तान अपनी मशीयत पर कंट्रोल खोने की वजह से सियासी कंट्रोल खो चुका है। He has lost economic, he has lost political swaraj, political influence because of the economic influence. Means कि अगर आपके पास इकोनॉमी है, अगर आप खुद कमाते हो, अगर आप खुद की चीजें यूज करते हो, अगर आप खुद का कमाल है, तो आप सियासी स्वराज को भी कंट्रोल में रख सकते हो, आप सियासी को भी कंट्रोल में रख सकते हो, तब जब आपके पास इकोनॉमिक स्वराज हो। मीन्स इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसा होना चाहिए, गाड़ियां होना चाहिए, ये पॉलिटिकल स्वराज है। मीन्स की इकोनॉमिक स्वराज, अपनी मशीयत को हम भूल चुके हैं, अपनी चीजों को हम भूल चुके हैं, अपनी वजूद को हम भूल चुके हैं। यही गांधी जी का नारा था। उसी वजह से हमने अपनी सियासी कंट्रोल भी, पॉलिटिकल स्वराज भी खो चुके हैं। इस मुकम्मल मुकालमे को उन्होंने हिंद स्वराज में एक मुकम्मल बात, हिंदुस्तान क्यों खो गया है, मख्तसर करता है। मीन्स की हिंद स्वराज में उन्होंने एक
एक बॉब लिखा है, एक सबक लिखा है जिसका उन्होंने नाम रखा है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में एक बाब लिखा है जिसका उन्होंने नाम रखा है, हिंदुस्तान क्यों खो गया। ये बाब अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की मशी दलील देता है। इस बाब में गांधी जी ने हिंदुस्तान के गुलाम बनाने की दलील को पेश किया है। इसी निजाम में, इसी यूनिट में कि हिंदुस्तान क्यों खो गया, इसकी वजह से गांधी जी ने अपने ऊपर मैशी दलील देता है कि हिंदुस्तान क्यों अंग्रेजों का गुलाम बन गया। ये एक अच्छा माशी निजाम के लिए गांधी के वजन को आगे बढ़ाना है। गांधी जी के स्वराज के तस्वुर में इकोनॉमी, माशी स्वराज भी शामिल था, लेकिन जो इंसानी हालात से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं था। गांधी जी के लिए इक्तिसादी स्वराज जो है, गांधी जी के लिए जो इकोनॉमिक स्वराज लाए बगैर सियासी स्वराज काम नहीं करेगा। मीन्स political Swaraj will not work until and unless there will be the economic Swaraj. गांधी जी का यही नारा था, यही मकसद था कि आप इकोनॉमिक स्वराज को अहमियत दे दीजिएगा, तो उससे क्या है कि आपका पॉलिटिकल सियासी स्वराज जो है वो खुद ब खुद मशहूर हो जाएगा। गांधी जी के नजदीक सोशल तरक्की का ताल्लुक स्वराज के तस्वुर से था कि अगर आपको सोशली सोसाइटी को या कंट्री को या स्टेट को डेवलप करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रीज जिसमें लोगों के काम करने के बगैर बड़े मशीनों से काम किया जाए, लोगों के हाथ काट दिए जाए कि लोगों से काम नहीं करवा जाए, तो वही तो आपको अपनी इंडिपेंडेंस से दूर रखेगा। लेकिन गांधी जी का यही कहना था कि आप स्मॉल स्केल, जैसे हम डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है या डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल, यही आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। न कि अगर आपने बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया, अगर आपने बड़े बड़े मशीनों को यूज किया तो उससे आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और आपसे जितने भी चीजें हैं वो छूट जाएंगे। पॉलिटिकल हो, सोशल हो, आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, आपकी सोशल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक स्वराज डाउन हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने बहुत सारी जगहों पे बड़े पैमाने पे अकाइयों के कयाम के मुकाबला पैदावार की छोटी अकाइयों की वकुंदियत के उतार दी कि जितने भी पैदावार यूनिट्स है उनको आवाम के घर तक ले जाना चाहिए था। खास तौर पर देहातों में या देहाती सनत रोजगार बढ़ाने में गांधी जी का बड़ा रोल रहा है। अच्छा, गांधी जी यही कहता था कि अगर हमें अपनी गरीबी को दूर करना है, अगर अपने गरीबी को हटाना है, तो या अपने जितने भी
विलेजेस है उनसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, तो वी है तब हमें क्या होना है, सेल्फ रिलायंट, वी हैव टू रिमेन टच विद द स्वराज, तो हमने अपने ही रूल से आगे करना है। उसी तरीके से गांधी जी ने स्वदेश और खादी का जो कंसेप्ट दिया था इस उन्वान से, तो उन्होंने कहा लोकल पीपल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर अंग्रेजों से कोई चीज बनाई जा रहा है तो उन चीजों के बदले हमें अपने ही देश की चीजों को प्रयोग देना है। खादी इंडस्ट्रीज को, खादी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें ज्यादा तरजीह देनी है। इवन तो हमें ट्राइड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, हमें देखना है कि हम किस तरीके से अपने आप को इन चीजों से दूर रखेंगे। इन चीजों से हम, वो ये भी था कि वो चीजें दरामद की हो या मुल्की सतह के मफाद के लिए हो, चाहे आपका पर्सनल जो है, चाहे आप मुल्की मफाद के लिए है, अगर दोनों चीजों में नुकसान है तो इन चीजों को यूज हमें नहीं करना है। कि अगर ऐसे चीजें हैं जिनसे हम अपने कंट्री में प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हैं, या हम इन चीजों से अपनी या कंट्री की माली इक्तिसादी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें इन चीजों को हटाना चाहिए। इन चीजों का यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने खादी को समाज पर इसके इल्मी इताक में स्वदेश के उसूल का जरूर और सबसे अहम नतीजा पाया। गांधी जी का यही एक नारा था कि खादी इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करो, ताकि आप अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्ति पाओगे, दूर हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। यही गांधी जी का, क्योंकि जब से उसने जन्म लिया है तब से उसने बड़ी कोशिश की, तब से उसने बहुत सारे कोशिशें की, चाहे वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो साइमन कमीशन हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सॉल्टर लॉ हो, इन सभी चीजों को इसलिए उसने इंट्रोड्यूस किया ताकि लोग कैसे इस गुलामी से छुटकारा पाएंगे। गांधी जी ने चरखा के इस्तेमाल की वकालत की कि उसने कहा कि अब भाई अगर आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज खुद के लगाओ, मशीनों से न बनवाओ, क्योंकि जो आपका रॉ मटेरियल है वो आप ही यूज कर रहे हो, आप ही फर्निशिंग गुड्स यूज कर रहे हो, आप ही खरीदार हो। तो इस वजह से अगर आप अपनी चीजों का प्रयोग करें तो आपको उसमें ज्यादा बेहतरी दिखाई। हर एक चीज को तशद्दुद को छोड़ के, तशद्दुद से कुछ नहीं है, लेकिन अगर आदमी तशद्दुद की अलामत समझाया जाया था, इसका नारा था स्वराज इज, एक था फिलोसफर, उसने कहा है स्वराज इज माय बर्थराइट। तो इसमें हमें ट्रस्टशिप का भी, हमें कुछ चीजों का प्रयोग गांधी जी के लिए कि ट्रस्टशिप जो है अपने वसाइल को पसमानदा अफराद की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल करना। इसमें इनके ख्याल का मार्क्स रुझान था। ट्रस्टशिप में जो हमें कोई अहमियत नहीं देता, बल्कि मौजूद ममालिक तबके को अपनी इस्लाहियत से समझाया था। ये जायदाद की निजी मलकियत के किसी हक व तकसीम
नहीं कर सकता था, सिवाय इस रकम के जो माशरे की तरफ से इसकी फलाबरदारी के लिए दी गई थी। ट्रस्टशिप मीन्स गांधी जी ने अगर किसी ने उसके पास अमानत रखी है कोई चीज या कोई भी चीज या कोई भी मुल्क का जो पैसा है या कोई भी चीज उसके सुपर्द है, तो उसको तब तक उसकी सिक्योरिटी रखनी है, तब तक उस पर जद्दोजहद करनी है, तब तक उस पर लड़ना है जब तक वो कामयाब न हो जाए। रोटी और मजदूर गांधी रोटी है, जिसको हम कहते हैं ब्रेड एंड लेबर। गांधी जी क्या क्या था कि ब्रेड जो है, जो टीएम बंडर था उसने यही कहा था, ही स्ट्रांगली, कि उसने बिलीव किया, उसने बड़े मजम्मत की इस बात की, बहुत ज्यादा इस पे कायल भी रहा कि विदाउट फिजिकल लेबर नो वन कैन एंटर गेट फूड, कि जब तक इंसान खुद अपने हाथों से न करे तब तक इंसान इंडिपेंडेंस को हासिल नहीं कर सकता है। उसने हता कि यहाँ तक कि उसने बड़े लोगों को भी काम करने की तलकीन दी कि आप भी काम करो, अमीर लोगों को भी तलकीन दी आप भी काम करो, आप भी काम करो और फिजिकली लेबर का साथ दो कि आप भी अपने लिए लिवलीहुड का प्रयोग करोगे, कि मीन्स कि अपने काम करने के बगैर आपको बहुत सारी परेशानियों का देखना पड़ेगा। यही गांधी जी था कि उसने कहा कि आप अपने चीजों का प्रयोग करें, अपने हर किसी चीज का प्रयोग करें जिससे आप अपनी वो रोजी रोटी कमाने के लिए जिस्मानी मशक्कत करें। कि अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको फिजिकली पेश होना है, अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको फिजिकली कमाना है, तो आपको फिजिकली मेहनत करनी है, ना कि खाली लेबर पीपल को, बल्कि जितने भी अमीर लोग हैं उनको भी इस चीज का ख्याल रखना है कि हम भी खाते हैं, हमें भी काम करना चाहिए, फिजिकली मूड में क्या पेश होना है, ताकि इस जो गुलामी का जो रास्ता अंग्रेजों ने हमारे माथे पे ठोक के रखा है, इसको कैसे किन चीजों से हटाया जाए। वही चीजें ख्वाहिश है तो जरूरत करोगे, फर्ज की तरफ से एक इकाई के तौर पर, मीन्स कि यू हैव टू सी कि व्हाट रियली इट मीन्स। उसी तरीके से कि हमने समाजी स्वराज को भी गांधी की इस बुक में, गांधी एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड में, हमने सोशल स्वराज या समाजी स्वराज को भी वजाहत करते हुए गांधी जी वो जो एक ऐसी रियासत चाहते थे जहाँ पे फर्द अपने मजहब, नस्ल, जात, जिन्स, जायज पैदाइश, रहाइश या वकालत से, वालदा से कतई नजर मजहबी समाजी न हो। ही ऑब्जर्व्स, गांधी जी ने यही कहा कि आप इतने तेज रहो, इतने आप पे कंट्रोल रखो कि आपको रिलीजियस को छोड़ के, रेस को छोड़ के, कास्ट को छोड़ के आपको किस पे ध्यान देना है, कि आपको क्या करना है, कि आपको स्वराज को अपनाना है। आपको इन चीज, ये कौन से कलर का है, ये कौन से रेस का है, इन चीजों से बिल्कुल आपको हट के करना है, ताकि आप समाजी स्वराज, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर दाग एक बिछा हुआ है कि डिफरेंस बेस है, जो रेस पे है, कलर पे है, क्रीड पे है, रिलीजन पे है, इन सभी चीजों को गांधी जी ने एक तरफ रख के कि इन चीजों को आप यूज मत करिए, लेकिन यही कोशिश करिए कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग कर पाओगे, आपके पास आप अपनी सोसाइटी को कैसे डेवलप करोगे,
यही गांधी जी का एक मेन और मुद्दा मकसद था कि स्वराज या हिंद स्वराज को लिखने का उसको यही शौक था कि एक इंसान अपने समाज को इन चीजों अपने समाज से इन चीजों पे पाबंदी लगाए, इन चीजों का प्रयोग न करे कि एक इंसान या एक सेक्टर जो है या एक कंट्री जो है या एक स्टेट जो है किसी इक्तिसासी किसी सोशल या हम सोशल इवल से याद किया जाता है, बल्कि इन कास्ट कलर क्रीड इन सब को छोड़ के हमें अपनी सोसाइटी को मजबूत करना है। तो और एक यूनिट में हमें और एक चीज मिला है, वो है कि स्वराज बतौर सेल्फ रूल, जिसको हम कहते हैं वी कैन से स्वराज एज सेल्फ कंट्रोल। अब गांधी जी क्या कहता है सेल्फ कंट्रोल के बारे में, कि गांधी जी कहता है कि एक इंडिविजुअल कैपेबल नहीं हो सकता है कि सेल्फ कंट्रोल करने में। अब क्या है कि सब लोगों को मॉरलिटी के साथ चीज धोखाबाजी के बगैर क्या करना है कि ट्रुथ को कायम करना है। ये किसी की ड्यूटी नहीं है कि पेरेंट्स की, बच्चों की, वाइफ की या और किसी की, बल्कि ये हर फर्द को अपने तरीके से कोशिश करनी है कि मैं स्वराज के एक इस अहम चीज को कैसे वेपन यूज कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को अच्छे ढंग से साबित करूं। गांधी जी का यही मानना था कि स्वराज या हकीकी आजादी जो है इखलाकी कानून बतौर ज़मीर और अपने हकी वजूद के नुकसान के मुताबिक है। गांधी जी वो एक शख्स है जो अपने अच्छाई की तलाश कि अपने स्ट्रेंथ की तलाश करने के लिए और इसे हासिल करने के लिए तरजीह देता है कि उसको देखना है कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी अच्छाई के लिए कौन सा चीज को तरजीह देनी है, कौन सी चीज को ज्यादा यूज करना है, और ऐसे ही निजाम को काबिल कबूल करना है जिससे उसको इन चीजों का ज्यादा ही हिस्सा, ज्यादा ही ताकतवर हो, ये कंट्री जो है ज्यादा ही ताकतवर हो, उन्हीं चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी तरगियाजी नफ्स या खुद शिनाख्ती जो है कि कसमी पर अमल करे कि मुझे क्या है, सेल्फ रिलायंस में सेल्फ रिलायंट है, तो इन्हीं चीजों पे उसको यूज करना है, इसको इसी चीज पे भरोसा रखना है ताकि वो आगे जाके कामयाब हो जाए। गांधी जी के मुताबिक एक शख्स को हकीकी मानों में आजादी का एहसास होता है अगर वो अपनी ज़मीर या अंदरूनी आवाज को सुनता है, तो वो वही निज़ाम से जिसे कबूल करना चाहिए, बेखौफी, खुद परस्ती, ज़ब्त नफ्स, अवाम लगाओ, तरक्की और रजामंदाना कुर्बानी बगैर बुराइयां के खिलाफ मेहनत को, मजम्मत को आसान बना देता है। यही तो गांधी जी का एक अहम चीज जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम टाइम को उधार देते हुए तो हम स्वराज का समरी का खुलासा का बात करते हैं। स्वराज की महफूम और स्वराज के 3 सतून की तफसीली वजाहत गांधी ने इस पूरे सियासी फलसफे और इल्म का अमल का खुलासा करते हैं। वसी तर कसरिया की सूरत हाल में इक्तिसाद की इंतहाई ज़रूरत पर जोर देता है, जिसकी वजह से हम आज भी गांधी जी को बड़े लगन और मगन से याद करते हैं। गांधी जी वो वाहिद शख्सियत थे जिसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज, ऐसे ऐसे फिलॉसफीज को बरोई कार लाकर गांधी जी ने बड़े लगन और मगन के साथ
ये कोशिशें की कि ताकि लोग इन चीज़ों का प्रयोग करें, लोग अपने आप पे राज करें, लोग हर मुमकिन हद तक जाए, लेकिन अपनी कंट्री को अपने लोगों को बचा के वो स्वराज का नारा बुलंद करेंगे। और एक हमें अब इस पे भी हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। स्वदेश अगर हम बात करते हैं, जो स्वदेशी जो है एक्सल में जो वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है। क्या है? संस्कृत वर्ड, संधि। लेकिन इसको दो वर्डों से जुड़ा गया है। सव मीन्स सेल्फ एंड देशी मीन्स कंट्री, मीन्स अपनी कंट्री, अपना कंट्री, अपना मुल्क है। लेकिन लिहाजा स्वदेश का मतलब जो है अपना मुल्क, और स्वदेश सनद की शक्ल का मतलब है अपने मुल्क का। संस्कृत में स्वदेश का मुखालिफ विदेश या किसी के मालिक का नहीं। मीन्स इसका जो अगर हम विदेश कहेंगे, इसका अपोजिट अगर हम कहेंगे विदेश। लेकिन यहां क्या मतलब है? स्वदेश का मतलब है अपना देश। अब गांधी के फिक्री इक्तदा से सियासी, सकाफी और फलसफा में बहुत से मफहूम थे। ये गांधी के फलसफे में मरकजी हैसियत रखता है, जिसका मतलब खुद अंसार है। स्वदेश खुद देशी जिंदगी के दफाइल में अवामी तौर पे गांधीयन फलसफे में स्वदेश के नजर का मतलब मुकामी खुद अंसारी और मुकामी इल्म और सलाहियतों का इस्तेमाल है। अंग्रेजों की पॉलिसियों को उनको हटाने के लिए गांधी जी ने जो तजवीज़ें पास किए, जो तजवीज़ों का प्रयोग किया, उसके मुताबिक हिंदुस्तान बाहर स्वदेश की चीजों को ज्यादा अपनाए। बाहर से तैयार शुदा कपड़े जो भी हैं उनसे परहेज करे। उनकी बजाय अब बाहर से जितने भी, चाहे किस चीज का कपड़ा आता है, किस कंपनी का आता है, किस मशीन से बना हुआ आता है, उन चीजों से प्रयोग करे। यही स्वदेश कि अपने देश की चीजों को प्रयोग करे, अपने देश की चीजों को ज्यादा तरजीह दे। यही तो स्वदेश का मतलब था कि जो बाहर से तैयार शुदा कपड़े जो है उनको ना पहने, उनसे परहेज करे, बल्कि अपने ही कंट्री के सूती, रेशमी या ऊन के कपड़े को इस्तेमाल करने की ताकीद की गई थी कि जिन पैसों से आप बाहर के अंग्रेजों के इस्तेमाल या अंग्रेजों से बने हुई चीजों को आप खरीद रहे हैं, तो उन चीजों से आप परहेज करें, ताकि आप अपने आप को इसके बजाय सूती, ऊन या रेशमी कपड़ों का प्रयोग करें, ताकि जो आपकी इकोनॉमी जो है वो अपने ही भारत में रहे, वो बाकी अंग्रेजों के मुल्क या बाकी मुल्कों में न जाए। ताकि अगर इन चीजों को, अगर आप अपने देश के ही सामान का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। स्वदेश इकोनॉमिक फिलॉसफी गांधी जी का कि यही था कि जितना भी आपको प्रोडक्शन करना है, जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बाजारों पर मबनी चीजों को परहेज करें। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपके चीजों का ज्यादा से ज्यादा
आपकी चीजों का ज्यादा से ज्यादा आपके लिए उन चीजों की आपकी इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी अगर आप अपने देश की चीजों को आप यूज कर रहे हो। आप गांवों की मशक बरतानी पैदावार के मरकज गांधी जी चाहते थे कि लोग आवाम के जरिए पैदावार के उसूल को अपनाएं, क्योंकि इस तरीके कार के जरिए देहाती बरादरी इंसानी हाथों से किए गए काम का विकार बजाय कर सीखे। गांधी जी का यही एक ख्याल था कि मशीनों का मुसलसल इस्तेमाल से लोग अपने हाथों का इस्तेमाल भूल जाएंगे, कि अगर आपने मशीनों से बनाए हुए चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया तो आप लोग अपने हाथों बने हुए चीजों से दूर जाओगे। आपको क्या करना है, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का प्रयोग करना है। अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को आपको ज्यादा देखना है। यही गांधी जी का एक नारा था। यही स्वदेश कब, जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो ये 22 जुलाई, तो अगस्त में एक मूवमेंट की बारिश में आ गई, तो जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, स्वदेशी तहरीक जिसको कहते हैं। जब 1905 के बाद जब मैंने कहा कि इस चीज को हम कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो स्वदेशी अब गांधी जी का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तस्वुरात और नजरियात से उसने स्वराज या स्वदेश की चीजों को इन चीजों का ज्यादा प्रयोग दे दिया। तो स्वराज की हम बात करते हैं कि विलेज इकोनॉमी जो है इन चीजों का कि मास प्रोडक्शन, नो मास प्रोडक्शन, बल्कि प्रोडक्शन बाय द मासेस। आप ज्यादा चीजों का इस्तेमाल ना करें, आप ज्यादा चीजें ना करें, बल्कि हर कोई चीज अपना कोई कला या अपना चीज बनाने में कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाए। गांधी जी का यही मकसद था कि एक ही चीज, और फिर भी ये लफ्ज गांधी की फिक्र में सिर्फ इस रोज की वजह से एक खास अहमियत रखता है, लेकिन समाजी, सियासी और इक्तिसादी मीन्स की समाजी, पॉलिटिकली, सियासी, समाजी, सोशली, इकोनॉमिकली जो आपको देखना है कि गांधी जी ने बड़ी चीजों का प्रयोग किया। गांधी जी क्या कहता था कि डिसेंट्रलाइजेशन, या हम कहते हैं, या कि हम दूसरी चीज ये भी कहते थे गांधी जी का कि mass production. Gandhi believed that not mass production but production by the masses, कि हर किसी के पास प्रोडक्शन नहीं, हर के ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होने, बल्कि हर कोई प्रोड्यूस करना चाहे कोई ना कोई चीज, चाहे कोई ऊन का करे, ऊन का कपड़ों का यूज करे, चाहे आप अपने हुए पाले हुए चीजों का यूज करें, चाहे आप सूती कपड़े का यूज करें या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का यूज करें। यही गांधी जी का यही एक नारा था, ताकि लोग गरीबी से मुक्तसर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, ताकि वो अपने ही चीजों का प्रयोग करें। लेकिन गांधी जी जो है बहुत सारे चीजों में उसने कि प्रोड्यूसेस एंड द प्रोसेसेस,
आप कैसे प्रोड्यूस करोगे और इसको कैसे प्रोसेस करोगे। गांधी जी साउथ इकोनॉमी जो है, विलेज इकोनॉमी जो है, या लोकल इंडस्ट्रीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। स्वदेश इकोनॉमी मीन्स कि अपने ही देश के चीजों से इकोनॉमी को बढ़ाना। चाहे आप प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन ऑफ एग्स कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन मीट कर रहे हो, इन्हीं चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इन्हीं चीजों से अपनी इकोनॉमी या लोकल इंडस्ट्रीज, हाँ, जिन अपने हाथों जहां पे आप खुद काम कर सके, जहां पे 10-15 लोग आए और कोई कला का यूज करे और उससे उनकी इकोनॉमी बढ़ जाए। यही गांधी जी का एक मकसद था कि इस क्योंकि आजादी का जो नहरा उसने उठाया था बचपन से ही कि इन्हीं अगर आप आराम दे बन गए, मीन्स कि अगर आपने ये ना सोचा कि हमें इन चीजों का प्रयोग करना है, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों को हमें इन चीजों से नजदीक रहना है जो बने बनाए हो और जो दूसरों के, जो अंग्रेजों हुकूमत के बने हुए हैं, तो आप अपनी कला को भूल जाओगे, अपनी प्रोडक्शन को भूल जाओगे और आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कल की, आप अपनी चीजों का प्रयोग न करते हुए आपकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी। आप दिन ब दिन गुलामी से दूर नहीं बल्कि गुलामी की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुक्त सांस हो जाओगे। तो गांधी जी का क्या था कि हिंद स्वराज आपको मैंने बता दिया, उसका दोनों का कंसेप्ट के साथ, दोनों कंसेप्ट स्वराज और स्वदेश का उसके बिल्कुल उससे मुख्तसर है। तो गांधी जी ने कहा कि हर कोई जो गांव होना चाहिए वो सेल्फ रिलायंट यूनिट होना चाहिए, खुद पैदावार बनाना चाहिए, न कि दूसरे के पैदावार पे मबनी होना चाहिए। गांधी जी कहता है कि ही शुड बी द सेल्फ रिलायंट, मीन्स कि वो कोई ना कोई चीज पैदावार करना चाहिए, बल्कि न कि उसको ये चीज की फलानी चीज पे डिपेंडेबल है, फिस्तानी चीज पे डिपेंडेबल है। लोगों में ये चीजों का बिल्कुल सा जहन ना होना चाहिए कि हमें फलानी चीज बनी मेरा है, नहीं, वो खुद मेहनत करना चाहिए। ये जो अमीर जो लोग हैं वो भी इस फिजिकल लेबर मीन्स खुद भी हाथ बटाना चाहिए, ताकि उसको भी पता चले, उसको भी इस चीज का एहसास पता चले कि हमें अपनी चीजें इतने हो रहे हैं, इतने चीजें हम बना सकते हैं, तो हम इनका ही यूज क्यों ना करें, हम पैसे जाया क्यों कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को डाउन क्यों कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को डिग्रेड क्यों कर रहे हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें अपनी सोशल लाइफ को बढ़ाना है, हमें अपनी सोसाइटी को बढ़ाना है, हमें अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। यही गांधी जी का मेन मोटिव था। उसके साथ साथ गांधी जी ने जो प्रिंसिपल कहा वो है, जो गांधी जी ने एक प्रिंसिपल अपनाने को कहा, स्वदेश की अलामत के तौर पर उभरे स्वदेश कारकुनों ने मुख्तलिफ शक्लों के जरिए कौम के लोगों को खादी की अहमियत की वजाहत की कि खादी से हमें किन चीजों से हम फैज़याब हो जाएंगे। गांधी जी ने अपने कारकुनों को लालपुत्र राय ऐसे फिलोसफरों को उसने इन चीजों से कि हमें खादी से किन चीजों, अपने लोगों को खादी से हम कितने आगे बढ़ेंगे, ये गांधी जी ने पहले ही लोगों को इसकी अहमियत की वजाहत की। खादी को कौम की मादा नमूनी के तौर पे
पेश किया गया। गांधी जी ने एज अ गिफ्ट खादी को एज अ गिफ्ट पेश किया। रवायती जरिए से तैयार की जाती है और उसके साथ साथ गांधी जी ने सियासी नजरियात में सबसे अहम तस्वर स्वदेश का तस्वर है। गांधी सेज कि अगर हमें अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, अगर हमें अपना पॉलिटिकल नजरिया को बढ़ाना है, तो हमें स्वदेश का तस्वर होना चाहिए, हमें स्वदेश का तस्वर होना चाहिए, हमें इन चीजों का तस्वर होना चाहिए। हमें गांधी जी ने नहीं कि हमें खाली सियासी तस्वर को, सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को, पॉलिटिकल स्टेटस को, इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने के लिए हमें स्वदेश का इस्तेमाल करना है। मीन्स कि कोई भी काम करने से हमें इस चीज का बिल्कुल प्रयोग होना चाहिए। गांधी जी ने जो स्वदेश मूवमेंट को इतने आगे से बढ़ाया ताकि लोगों में ये जान आ जाए, कि लोगों में ये फैजाब हो जाए, लोग इन चीजों से मुनव्वर हो जाए कि हमें अपने इन चीजों से कितने, जैसे दादा भाई नेहरू जी, महादेव, या हम कहते बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े बड़े शख्सियतों ने इस मूवमेंट का क्या दिया, जोर दिया, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जोर दिया, ताकि लोग इन चीजों से अपने आप पे काबू पाए, कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी सोशल लाइफ को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल लाइफ को कैसे डिग्रेड कर रहे हैं। ये गांधी जी ने इन चीजों का प्रयोग किया, लेकिन लोगों को इस चीज की तरह, इस स्वदेशी की तरह माइल होने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लोगों को ये समझाया। इसका खुलासा यही है कि लोगों को समझाया कि इस स्वदेश से हम कितने आगे बढ़ेंगे, अपने चीजों को तरक्की देने में हम आगे कितने बढ़ेंगे, ये स्वदेश का मतलब था। इसी मूवमेंट को उसने बड़े जोर और खोर से आगे बढ़ाने की कोशिश की। अगर इंशाल्लाह आगे हुए लेक्चरों में हम कोशिश करेंगे इस किताब के अगले जितने भी यूनिट्स रह चुके हैं, या जितने भी अभी ब्लॉग्स रह चुके हैं, उन पे रोशनी डालने की। जुड़े रहे मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन से। थैंक यू।